हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आ गया हूँ डेली यूजेस सेंटेंस। कल मैंने 35 डेली यूज सेंटेंस कराए थे। आज भी ये लेक्चर 35 डेली यूजेस सेंटेंस का होने वाला है। सो डोंट स्किप द वीडियो। आई होप आप लोगों ने पेन और पेपर निकाल लिया होगा, क्योंकि 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 मेरे बच्चों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब आप 35 डेली यूज सेंटेंस रोज करोगे ना, आई एम डैम श्योर एक महीने में जब आपकी इंग्लिश निकल करके आएगी ना, लोग कहेंगे वाओ दैट्स रियली फैंटास्टिक। तो आज भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता सिमिलर टाइप के डेली यूज सेंटेंस लेकर के आए। जैसे ये देखोगे, उतार लो वाले हैं, ये मत दो वाले हैं। तो इस तरीके से, ताकि आपके ना एक तरीके के किसी भी डेली यूज सेंटेंस में कोई भी डाउट ना रहे, इसीलिए मैं इस तरीके से सीरीज वाइज लेकर के आ रहा हूं। और आज का वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट 2। तो शुरू करेंगे। चलो पहले देखते हैं, जूता उतार लो। क्या कहेंगे इसे? टेक ऑफ द शूज, है ना। जब भी कोई इस तरीके से सेंटेंस आ जाता है, कपड़े उतार लो, जूता उतार लो, बैग उतार लो, तो आप कहोगे टेक ऑफ, है ना। टेक ऑफ द शू। ओके, ठीक है मेरे बच्चों। कपड़े उतार लो, अभी अभी मैंने बताया था, ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो अब आप भी बना दोगे, है ना। टेक ऑफ द क्लॉथ, है ना। टेक ऑफ द क्लॉथ। प्रश्न उतार लो, ना ना ना, यहां टेक ऑफ मत करना, गलती हो जाएगा। टेक डाउन, है ना। जब भी हम कोई चीज देख करके उतारते कहीं से, उसे टेक डाउन कहते हैं, है ना। टेक डाउन द क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं कहूंगा प्रश्न उतार लो, तो आप बता दोगे ना। ओके गुड। चलो, मेज से फूलदान उतार लो, ये थोड़ा सा अलग है, समझेंगे। मेज से फूलदान उतार लो। टेक ऑफ द वेस। टेक ऑफ द वेस। वेस मतलब आप बुके भी कह सकते हो, वेस भी कह सकते हो। टेक ऑफ द वेस फ्रॉम द टेबल। समझ गए मेरे बच्चों। इसी से मिलता जुलता सिमिलर सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करते रहिए। एक सेंटेंस अगर मैं करा रहा हूं, तो इससे 2 4 10 सेंटेंस आप बनाएंगे ना, दिस विल बी फीड परमानेंटली इन योर माइंड। और आप कभी भी झट से यूं ही आपके मुंह से चलते फिरते निकल जाएगा इंग्लिश, है ना। छत से सीढ़ी उतार लो। टेक डाउन, टेक डाउन द लैडर, है ना। टेक डाउन द लैडर फ्रॉम द रूफ। ठीक है प्यारे बच्चों, सामान उतार लो। यहां से समझना, ये इसमें गड़बड़ हो सकता है। इसे हम कहेंगे अनलोड, अनलोड द लगेज। अच्छा, जब भी हम सामान लोड करते हैं, सामान चढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे लोड द लगेज। सामान उतारने को अनलोड द लगेज। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा। दीवार से तस्वीर उतार लो। टेक ऑफ, और डाउन भी कर सकते हो मेरे बच्चों। टेक ऑफ और डाउन। क्या? टेक ऑफ और डाउन द पिक्चर। कहां से? पिक्चर फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल। समझ में आ गया होगा, आई एम डैम श्योर। चले आगे। अब ये आ गया है मत दो, समझेंगे। गलत जवाब मत दो, है ना। डोंट, डोंट गिव, और फर्निश भी कह सकते हो आप। डोंट गिव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। डोंट गिव और प्रोवाइड या फर्निश भी कह सकते हो, है ना। झूठ मत बोलो। डोंट स्पीक लाई। सही जानकारी मत दो। डोंट फर्निश, फर्निश या गिव भी कह सकते हो। डोंट फर्निश द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अच्छा, सही जानकारी है तो राइट इंफॉर्मेशन करेंगे, है ना। अगर गलत होता है मेरे बच्चों, तो आप रॉन्ग लिखते हैं, है ना। डोंट फर्निश द राइट इंफॉर्मेशन, डोंट फर्निश द राइट इंफॉर्मेशन, है ना। धोखा मत दो, ये तो बच्चों वाला है, ये तो तुम बिल्कुल एक पल में कर दोगे। डोंट चीट, डोंट चीट, डोंट चीट। गलत सूचना मत दो, यहां पे भी कीवर्ड डोंट ही है। डोंट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन, डोंट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। बेईमानी मत करो, अभी भी बताया। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो। बोलने के 2 अलग अलग अंदाज हैं, 2 अलग अलग तरीके, सेंस एक ही है। तो इसका भी हो जाएगा डोंट चीट। भ्रमित मत करो। डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज।
और मेरे बच्चों मैं जब तक हूं ना, आपको तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स है ना, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू, जस्ट मेक कमेंट। चलते हैं अगले वाले डेली यूज सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले डेली यूज सेंटेंस की तरफ, यानी कि डेली यूज सेंटेंस नंबर 50। अच्छा, ये सारे भी एक ही तरह के, इसमें जो की वर्ड्स है, जो रूट वर्ड है वो बंद करो तो समझेंगे। जैसे झूठ बोलना बंद करो, तो ये तो हो जाएगा स्टॉप स्पीकिंग, या टेलिंग भी कर सकते हो आप, स्टॉप स्पीकिंग लाई, है ना। चोरी करना बंद करो तो इसे कहेंगे स्टॉप स्टीलिंग, स्टॉप स्टीलिंग, चोरी करना बंद करो। आलस करना बंद करो तो इसे कहेंगे स्टॉप बीइंग, बीइंग मतलब होना या बनना, है ना। तो स्टॉप बीइंग लेजी, लेजी होने की जरूरत नहीं है, आलस करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, आलस करने से किसी का भला हुआ है आज तक? नहीं ना। जब तक आप आलस को दूर नहीं करोगे कैसे सक्सेस होगे, है ना। तो सक्सेस होने के लिए आपको आलस को दूर करना होगा। समय बर्बाद करना बंद करो, स्टॉप, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। जी हाँ, टाइम बहुत प्रीसियस है प्यारे बच्चों, सो डोंट वेस्ट द टाइम, है ना। बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्गुइंग, स्टॉप आर्गुइंग। पैसे बर्बाद करना बंद करो, इसे वैसे तो कह सकते हैं स्टॉप वेस्टिंग मनी, लेकिन आप दूसरा तरीका बताता हूं, स्टॉप प्रोफ्यूजिंग भी कह सकते हो, प्रोफ्यूजिंग, प्रोफ्यूज मतलब ज्यादा खर्चा करना, है ना। तो स्टॉप प्रोफ्यूजिंग भी कह सकते हो, या स्टॉप वेस्टिंग मनी ये भी कह सकते हो, है ना। बल्कि वेस्टिंग मनी कहने से सिंपल सा है, स्टॉप प्रोफ्यूजिंग कह दो, खत्म। किताब फाड़ना बंद कर दो, स्टॉप टीयरिंग बुक, किताब फाड़ना बंद करो। अब अगला देखते हैं, पानी बर्बाद करना बंद करो, है ना, स्टॉप वेस्टिंग वाटर, स्टॉप वेस्टिंग वाटर। भोजन बर्बाद करना बंद करो, स्टॉप वेस्टिंग फूड। दिमाग खराब करना बंद करो, स्टॉप बॉदरिंग, स्टॉप बॉदरिंग या ट्रबलिंग भी कर सकते हो, स्टॉप ट्रबलिंग या स्टॉप बॉदरिंग। अब अगला बिल्कुल अलग है, ये तो कीवर्ड वाले थे बंद करो, लेकिन यहां से है जवाब दो वाले, है ना, जवाब दो। तो आंसर मी, अच्छा ये थोड़ा विजिबल नहीं है, आई एम चेंजिंग द मार्कर। जवाब दो, आंसर, सिंपल आंसर भी कह सकते हो और आंसर मी भी कह सकते हो, है ना। मेरे सवाल का जवाब दो, वही बात है, जवाब दो और मेरे सवाल का जवाब दो तो बात एक ही है। आप आंसर मी यहां भी कह सकते हो या आंसर माय क्वेश्चन, इस तरीके से भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके कॉल का जवाब दो, आंसर, आंसर हिज कॉल, उसके कॉल का जवाब दो। अब चलते हैं आगे के डेली यूज सेंटेंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगला जो डेली यूज सेंटेंस है वो है सोच समझकर जवाब दो। तो क्या कहेंगे सोच समझकर जवाब दो, आंसर, आंसर थॉटफुली। अच्छा ये ना एक क्या है, एक एडवर्ब है, इसीलिए मैनर बता रहा है कि सोच समझकर जवाब दो, कार्य करने की प्रक्रिया को बता रहा है कि कैसे आपको काम करना है। अगर तुम्हें पता है तो जवाब दो, इफ यू नो, यदि तुम्हें पता है, इफ यू नो आंसर, या देन आंसर भी कर सकते हो, इफ यू नो आंसर या फिर देन आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पत्र का जवाब दो, रिप्लाई या आंसर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, रिप्लाई और आंसर टू माई लेटर, या सिर्फ माई लेटर भी कर सकते हो। प्रश्नों का जवाब दो, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं सीधे सीधे जवाब दो। अच्छा यहाँ पे देखिए दो बार रिपीटेशन है, सीधे सीधे, तो इसे क्या कहेंगे, तो आप समझिए जब भी दो वर्ड इस तरीके से रिपीट होता है ना तो बड़ा ही आसान है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये भी एक मैनर बताया जा रहा है, एडवर्ब है ये भी, सीधे सीधे जवाब दो, है ना। आंसर स्ट्रेट, STRAIGHTLY, LY लगाना है आपको, एडवर्ब बनाना है। आंसर स्ट्रेटली, जी हाँ घुमाइए नहीं, सीधा सीधा आंसर दीजिए, तुरंत जवाब दो। आंसर क्विकली, अच्छा क्विक क्या है, क्विक रूट वर्ड है, LY लग जाएगा, एडवर्ब, आंसर क्विकली, तो ये भी काम करने के तरीके को बता रहा है।
सही सही जवाब दो, आंसर करेक्टली। अच्छा ये भी ना एडवर्ब ही है मेरे बच्चों, है ना, ये भी काम करने के मैनर को बता रहा है। उसके हमले का जवाब दो, क्या हमला, है ना, अटैक, तो क्या कहेंगे, रिप्लाई, नो, रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आंसर नो। फिर क्या हो सकता है, उसके हमले का जवाब दो, है ना, रिस्पॉन्ड सबसे अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्ड, है ना, रिस्पॉन्ड टू हिज अटैक, उसके अटैक का जवाब दो। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आई होप इन सबको आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ऐसे ही कल और भी बढ़िया और इंटरेस्टिंग सा डेली यूज सेंटेंस लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।